ये मर्डर थ्रिलर कहानी दोस्तों एक औरत की है जो अपने हस्बैंड को कुछ पल के मजे के लिए चीट करती है। लेकिन जब हस्बैंड को पता चलता है तो क्या होता है आज की एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक सिंपल फैमिली से होती है जिसमें एड, उसकी बीवी कोनी और उनका बेटा चार्ली रहते हैं। इनका घर सिटी से बाहर बने सबअर्ब में है। सबअर्ब दोस्तों शहर से बाहर पोल्यूशन से दूर बने टाउन को कहते हैं। शहर जाने के लिए ये लोग लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। अब कहानी पे वापस आते हैं। चार्ली का कुछ दिनों बाद बर्थडे आने वाला है जिसके लिए कोनी शहर जाती है और बर्थडे पार्टी के लिए डेकोरेशन का सामान बाय करती है। लेकिन आज काफी तेज तूफान आ रहा है। कोनी वापस आने के लिए टैक्सी को रोक रही है लेकिन कोई भी टैक्सी रुक नहीं रही। तभी कोनी की टक्कर पॉल नाम के लड़के से होती है जिसके हाथों में ढेर सारी किताबें थी। टक्कर की वजह से दोनों नीचे गिरते हैं। कोनी के घुटने पे चोट लगती है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। कोनी पोल की बुक्स इकट्ठी करती है तो पोल कोनी का सेलिब्रेशन का सामान। कोनी फिर पोल का शुक्रिया करती है और उसे बताती है कि स्टेशन तक जाने के लिए कोई भी टैक्सी रुक नहीं रही। पोल फिर टैक्सी रुकवाने की कोशिश करता है लेकिन आज का दिन ही मनहूस होता है, कोई भी टैक्सी रुकती नहीं। पॉल फिर कोनी की लगी चोट को देख के कहता है कि मेरा अपार्टमेंट ऊपर ही है, वहां चलो और चोट पे पट्टी कर लो। कोनी पॉल की क्यूटनेस देख के पिघल जाती है और मान जाती है। वहां फिर कोनी घुटने पर बैंडेज करती है। फिर वो पॉल से पूछती है क्या ये अपार्टमेंट उसका है। पॉल नहीं, मेरे दोस्त का है, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, उतने दिन मैं यहाँ रहने आया हूँ। पॉल के अपार्टमेंट में ढेर सारी किताबें थी। कोनी उससे पूछती है क्या तुम बुक सेलर हो, तो पॉल कहता है कि नहीं, उसे किताबें पढ़ने का शौक है। कोनी ने चार्ली को स्कूल से पिक करना था जिसकी वजह से वो फिर पॉल को बाय कह के वहां से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले पॉल उसे एक बुक पढ़ने को देता है। पॉल पर्टिकुलरली कोनी को बुक का एक पेज पढ़ने को कहता है जिसमें लिखा होता है कि हमें कल की फिक्र नहीं करनी चाहिए, इस मोमेंट को पूरा एंजॉय करना चाहिए, ये पल दोबारा वापस नहीं आएगा। तभी दोनों में एक खिंचाव होता है लेकिन कोनी को ये गलत लगता है और वो पॉल को बाय कह के घर वापस आ जाती है। घर आके कोनी एड को बताती है कि आज उसकी एक यंग लड़के ने हेल्प की। तो एड मजाक में पूछता है क्या वो हैंडसम था। फिर एड कहता है कि हेल्प करने के बदले तुम्हें उसे वाइन की बोतल गिफ्ट करनी चाहिए। फिर अगले दिन जब एड और चार्ली चले जाते हैं तो कोनी का मन पॉल से बात करने को करता है। पॉल ने बुक पे अपना नंबर छोड़ा था। कोनी शहर पहुंच के अपनी जॉब से पहले पॉल को कॉल करती है और कहती है कि वो उसका थैंक्स करना चाहती है, क्या वो दोनों बाहर कहीं मिल सकते हैं। इस पे पॉल कहता है कि तुम पहले मेरे अपार्टमेंट में आ जाओ, उसके बाद हम कहीं बाहर का देख लेंगे। कोनी फिर जॉब के बाद पॉल के अपार्टमेंट चली जाती है। वहाँ कोनी को बरेली लैंग्वेज की बुक दिखाई देती है। पॉल कोनी के करीब आता है और उसके हाथों को बरेली पर रखता है और उसे उसका मतलब बताता है जो कि कोनी को काफी अच्छा लगता है। दोनों में फिर से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। तो कोनी वहां से चली जाती है और सीधा एड के ऑफिस पहुंचती है। कोनी एड के लिए स्वेटर लाई थी। भले ही एड काम में बिजी था लेकिन वो कुछ समय निकाल के स्वेटर पहन के कोनी को दिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोनी को फील होता है कि एड उसे टाइम नहीं दे रहा। घर आके एड नोटिस करता है कि कोनी खोई खोई सी रहने लगी है। अगले दिन कोनी दोबारा पॉल से मिलने जाती है। आज पॉल कोनी को उसके साथ डांस करने को कहता है। दोनों डांस करते हैं। यहाँ पॉल कोनी की आंखों की तारीफ करता है जिसके बाद वो कोनी को किस करने लगता है लेकिन कोनी पीछे हो जाती है और कहती है कि ये गलत है। इतना कह के वो वहां से चली जाती है लेकिन उसका कोट पीछे रह गया था। वो कोट वापस लेने आती है। तभी पॉल उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। कोनी से भी रहा नहीं जाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर वापस आते समय कोनी को आज जो हुआ वो सोच सोच के काफी अच्छा लगता है। कोनी ने एड को बताया था कि वो आजकल फंड रेजर से मीटिंग करती है जिसकी वजह से वो लेट हो जाती है। पॉल एक दिन उसी फंड रेजर से मिलता है और उससे कोनी के साथ हुई मीटिंग के बारे में पूछता है लेकिन वो कहता है कि उससे तो कोनी मिली ही नहीं, शायद वो उसकी बीवी से मिली होगी। पॉल को ये सुन के काफी हैरानी होती है। रात फिर पॉल कोनी से पूछता है क्या वो उससे प्यार करती है। कोनी कहती है हाँ, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। फिर दिखाते हैं कि अब कोनी और पॉल का स्ट्रॉन्ग अफेयर स्टार्ट हो चुका है। कोनी घर पे ऐसे नाटक करती है जैसे वो कुछ गलत नहीं कर रही। फिर एक दिन पॉल कोनी को बाहर एक रेस्टोरेंट में लेके आता है। कोनी बाहर खुले में एक अनजान लड़के के साथ अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो पॉल को कहती है हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी दोनों का ध्यान वहाँ बैठे दो दोस्तों पे जाता है जो बिल देने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। पॉल कोनी को कहता है कि अगर लेफ्ट वाले दोस्त ने बिल दिया तो हम यहीं खाना खाएंगे, वरना नहीं। बिल लेफ्ट वाला दोस्त ही पे करता है जिसकी वजह से कोनी को यहीं पॉल के साथ लंच करना पड़ता है। फिर दोनों वहीं किस करते हैं। लेकिन जो दोस्त बिल के पीछे लड़ रहे थे उनमें एक एड की कंपनी में काम करने वाला था। वो कोनी को पहचान जाता है।
दूसरी तरफ एड का भी अब कोनी पे शक बढ़ने लग गया है। वो कोनी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी कोई ना कोई बहाना बना के उससे दूर जाती है। फिर एक दिन कोनी एड को कहती है कि उसने आज पार्लर जाना है। कोनी ने काफी अच्छी ड्रेस पहनी होती है, जिससे एड को फिर से शक होता है। फिर एड ऑफिस जाता है और पार्लर पे कांटेक्ट करता है, लेकिन वहाँ कोनी की कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। दूसरी तरफ कोनी पॉल के अपार्टमेंट के पास पहुंच गई थी। तभी उसे उसकी दोस्त मिल जाती हैं। कोनी ने तो पॉल के साथ इंटीमेट होना था, लेकिन दोस्तों के फोर्स करने पर वो उनके साथ चाय पीने रुक जाती हैं। वहाँ फिर वो पॉल को कॉल करके कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के नजदीक अपनी दोस्तों के साथ चाय पी रही हूँ। फिर कुछ समय बाद पॉल भी वहाँ आ जाता है और उनके पीछे आके बैठ जाता है। कोनी फिर बाथरूम में जाती है, जहाँ पॉल भी पहुंच जाता है और दोनों वहाँ अपना कार्यक्रम करते हैं। फिर कपड़े ठीक करने के बाद कोनी और पॉल वापस आते हैं। कोनी की एक फ्रेंड पॉल को देख के कहती है कि अगर वो मुझे लाइन दे तो मैं इस हैंडसम से पट जाऊंगी। लेकिन दूसरी दोस्त कहती है कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी तोड़वा देते हैं। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये सुन के कोनी सोच में पड़ जाती है। फिर दोस्तों के जाने के बाद कोनी और पॉल अपार्टमेंट में आते हैं, जहाँ कोनी पॉल को कहती है कि हमें अब ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, अभी भी टाइम है, हमें दुख भी नहीं होगा। लेकिन पॉल कहता है कि उसे जरूर पेन होगी। फिर पॉल इंसिस्ट करता है कि जो भी हमें चल रहा है उसे ऐसे ही चलने देते हैं। कोनी भी कहती है कि हाँ, कुछ समय के बाद हम एक दूसरे से बोर हो जाएंगे, फिर ये रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। जिसके बाद दोनों फिर से पलंग तोड़ इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ जिस आदमी ने कोनी को पॉल के साथ देखा था, एड को उसके बारे में पता चला था कि वो बिजनेस में चीट कर रहा है। एड को चीट करने वाले लोगों से नफरत थी, जिसकी वजह से वो उसे जॉब से निकाल देता है। और गुस्से में वो आदमी एड को कहता है कि एक बार अपनी बीवी पर भी ध्यान दे के देखो, वो भी चीट ही कर रही है। ये सुनने के बाद एड अपने एक डिटेक्टिव दोस्त से मिलता है और उसे कोनी पर नजर रखने का काम देता है। डिटेक्टिव कुछ ही दिनों में कोनी और पॉल की तस्वीरें खींच के एड को दे देता है और पॉल का एड्रेस भी एड अंदर से टूट चुका था। दूसरी तरफ एक दिन कोनी पॉल के घर कुछ ज्यादा समय ही रुक जाती है, जिससे वो चार्ली को स्कूल से पिक करने में लेट हो जाती है। कोनी को यहाँ रियलाइज होता है कि वो बैड मॉम बनते जा रही है। फिर एक दिन कोनी पॉल को किसी और लड़की के साथ देख लेती है, जिसकी वजह से वो उससे बहुत ज्यादा गुस्से होती है। लेकिन पॉल उसे मना ही लेता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर हिम्मत करके एड पॉल जहाँ रहता है उस बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाता है। बिल्डिंग से एक अंकल बाहर आता है, जिससे बिल्डिंग का दरवाजा खुलता है और एड पॉल के अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। वहां फिर वो दरवाजा नॉक करता है। पॉल दरवाजा खोलता है तो एड उसे बताता है कि वो कोनी का हस्बैंड है और उसे अंदर बुलाता है। एड को पता चलता है कि पॉल अभी एक अनएम्प्लॉयड लड़का है, लेकिन उसे समझ नहीं लगती कि कोनी उसे इस लड़के के लिए चीट क्यों कर रही है। पॉल उसे बताता है कोनी को सबर्ब्स में रहना पसंद नहीं। ये सुन के एड कहता है ये सरासर झूठ है। खुद कोनी ने उसे शहर से बाहर रहने के लिए फोर्स किया था, उसे शहर की भाग दौड़ से दूर रहना था। तभी एड का ध्यान एक गिफ्ट पे जाता है जो कोनी ने पॉल को दिया था। असल में ये गिफ्ट एड ने कोनी को दिया था। पॉल ये भी बताता है कि कोनी उसके बारे में भी बात करती है। एड को ये सुन के काफी एम्बेरस फील होता है। गिफ्ट को देख के एड को एकदम से चक्कर से आने लगते हैं। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा होता। तभी उसे एकदम से गुस्सा आता है और वो गिफ्ट को पॉल के सर में दे मारता है, जिससे बेचारे पॉल की वहीं मृत्यु हो जाती है। एड रियलाइज करता है उससे बहुत बड़ा क्राइम हो गया है। वो होश संभाल के पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी वो पॉल के फोन पे लास्ट वॉइसमेल पड़ता है, जो कि कोनी की थी। कोनी पॉल को कह रही थी कि वो अब ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं रख सकती। वो अपने पति और बेटे से बहुत प्यार करती है। ये सुन के एड को काफी अच्छा फील होता है। फिर वो पॉल के अपार्टमेंट में से सारे एविडेंस इरेज करता है और पॉल की लाश को चादर में लपेट के अपनी कार की डिक्की में डाल लेता है। आज चार्ली के स्कूल में फंक्शन था। एड फिर सीधा चार्ली के स्कूल जाता है, जहाँ कोनी को फील होता है कि एड ठीक नहीं है, लेकिन एड कहता है कि सब ठीक है। फंक्शन के बाद एड पॉल की लाश को ठिकाने लगा देता है। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सडनली तीसरे दिन 2 डिटेक्टिव एड के घर आते हैं। घर पर कोनी और चार्ली थे। डिटेक्टिव कोनी को बताते हैं कि पॉल नाम का लड़का 3 दिनों से गायब है। उसके अपार्टमेंट में आपका नंबर मिला था, बस उसी के बारे में पूछताछ करने आए हैं। लेकिन कोनी कहती है कि वो पॉल को नहीं जानती, बस एक आध बार उससे बुक ली होगी, ज्यादा कुछ नहीं। जिसके बाद डिटेक्टिव वहां से चले जाते हैं। एड जब वापस आता है तो चार्ली उसे बताता है कि पापा आज घर पुलिस वाले आए थे। एड कोनी से इसके बारे में पूछता है तो कोनी झूठ बोलते हुए कहती है कि वो यहाँ सभी घरों में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद डिटेक्टिव दोबारा वापस आते हैं। असल में उन्हें पॉल की डेड बॉडी मिल गई थी। वो एड और कोनी को बताते हैं कि पॉल मर चुका है।
डिटेक्टिव्स ने कोनी से पूछताछ करनी थी। वो उससे पूछते हैं कि आपको उससे क्या रिश्ता था, तो कोनी कहती है कि वो उसे नहीं जानती। एड फिर डिटेक्टिव्स को यहाँ से जाने को कहता है। डिटेक्टिव्स के जाने के बाद कोनी बहुत रोती है। फिर एक दिन लॉन्ड्री करते समय कोनी को एड की पॉकेट में से उसकी और पॉल की इकट्ठी फोटोज मिलती हैं, जिन्हें देख के कोनी काफी शर्मिंदा होती है, लेकिन वो समझ जाती है कि एड ने ही पॉल को कुछ किया है। कोनी रात एड से पूछती है कि उसने पॉल के साथ क्या किया, तो एड को गुस्सा आता है और वो बताता है कि उसी ने पॉल को मारा है, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था, मारना तो मैंने तुम्हें था, वो बेचारा ऐसे ही मर गया। अपने पिता की इतनी ऊंची आवाज सुन के चार्ली जाग जाता है और बाहर आता है। कोनी उसे अपने साथ ले जाती है। अगले दिन एड चार्ली को पियानो सिखा रहा होता है, तभी कोनी का ध्यान उसी गिफ्ट पे जाता है जो उसने पॉल को दिया था। एड उस दिन गिफ्ट अपने साथ ले आया था। कोनी फिर गिफ्ट को नीचे से खोलती है, जो कि उसने आज तक किया नहीं था। उसमें एड ने एक लेटर रखी थी जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी बीवी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। कोनी को ये पढ़ के अपने किए कांड पे बहुत पछतावा होता है। वो सोचती है काश उस दिन उसने टैक्सी ले ली होती। फिर दिखाते हैं कि अब एड ने कोनी को माफ कर दिया है। वो कोनी को कहता है कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन कोनी कहती है ऐसा मत करना, हम किसी तरह इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद दिखाते हैं कि कोनी, एड और उनका बेटा एक फंड रेजर की पार्टी में जाते हैं। फिर वापस आते समय दोनों एक जगह कार रोकते हैं। चार्ली पीछे कार में सोया था। एड कोनी को फिर से कहता है कि मैं सरेंडर कर देता हूँ, लेकिन कोनी कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाएंगे। और यही मूवी समाप्त हो जाती है। डायरेक्टर ने दोस्तों हम व्यूवर्स पर छोड़ा था कि इस कहानी का अंत कैसा होना चाहिए। इनको कंट्री छोड़ देनी चाहिए या फिर एड को सरेंडर करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।